जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर जो आपकी परेशानियाँ चल रही हैं आपकी लाइफ में, है ना, उनका अंत कब होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही हैं, आखिर कब वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी, इस बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। ठीक है, तो जितना रेजोनेट करे आप उतना लेना। जो चीज़ें, जो बातें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं उन्हें जाने दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग है। और आपको करना क्या है, देखिए आपके स्क्रीन पे 2 पाइल्स आ रही हैं। इन दोनों पाइल्स में जो भी पाइल आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है आप उसे चुन लीजिएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए आपने पाइल नंबर 1 को चुना, अगर पाइल 1 नहीं रेजोनेट करती है तो आप पाइल 2 की रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से हम रीडिंग को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कब होगा आपकी परेशानियों का अंत। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर आपकी परेशानियों का अंत कब होगा। आपकी जो भी टेंशन्स हैं, जो भी आपकी फ़िक्र है ना, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, आखिर आखिर कब उसका एंड होने वाला है, आज हम इस बारे में रीडिंग करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे, दोनों ही सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखना। और हो सकता है मेरी वॉइस आज थोड़ा सा कम आ रही हो, क्योंकि थोड़ा सा मुझे तबीयत नहीं ठीक लग रही है। तो ठीक है, प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा आज। और चलिए फिर रीडिंग को हम शुरू कर लेते हैं। तो भाई, जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 1 को, पाइल 1, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पर सारे ही एलिमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। एयर भी है, वाटर भी है, अर्थ और फायर भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ना कैप्रिकॉर्न और वर्गो की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम लग रही है मुझे। ठीक है, और एक्यूरियस की भी एनर्जी थोड़ी सी कम है। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं जहाँ पर ना ही आपको कोई समझ रहा है, ना ही आपको कोई सुन रहा है। आपको सिर्फ इंसान गलत नज़रों से देख रहे हैं, है ना। लोगों को, मतलब कह सकते हैं कि लोग आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा, कहते नहीं है, दोषारोपण करना, मतलब दोष बेवजह ही दोषी ठहराना, है ना। ऐसा लग रहा है कि कोई भी इस वक्त आपको लाइक नहीं कर रहा है ना। आपको चारों तरफ से, हर जगह से सिर्फ़ और सिर्फ एक हेट्रेड का ही सामना करना पड़ रहा है ना। जो भी आपको देख रहा है, एक कह सकते हैं एक ऐसी निगाहों से देख रहा है कि आपने पता नहीं क्या ही कर दिया उसके साथ। ठीक है, और कहीं न कहीं आपको ना ये जो लाइफ़ है पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा बोझ लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप भगवान से सवाल करते हो कि आखिर क्यों जीवन दिया? अगर ऐसी ही लाइफ देनी थी तो आखिर क्यों जीवन दिया? है ना? ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है आप अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा अपने आप को ही हर्ट करने लगते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाते हो, है ना। जैसे लोगों की कोई बात अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो आपको लगता है कि अरे यार वो सही बोल रहे हैं, हो सकता है मेरे अंदर ही गलती है। ठीक है, कोई भी काम आपका नहीं बन पा रहा है, आप जो भी काम करने चलते हो वहाँ से आपको रिजेक्शन ही मिलता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे लग रही हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त, मतलब आपके लिए जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा आपके लिए कठिन हो रहा है। एक एक मिनट, एक एक दिन भी काटना आपके लिए बहुत कठिन हो रहा है। और अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही आता है कि ठीक है, हमारा भी एक टाइम आएगा, है ना। कभी कभी हो जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा टूट सा जाता है। ठीक है, पाइल 1, अगर मेरी आवाज़ कम लग रही हो तो मुझे माफ़ करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है। मन तो नहीं था मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, लेकिन आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोगों को इंतज़ार था तो इसलिए ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट, आज एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। तो बैक टू द रीडिंग, यही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ।
और ना मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि ऐसा लग रहा है कि आप भी पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो काम आप कर रहे हो, क्या वो आप सही कर रहे हो? क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो? मतलब कहते नहीं है कि सेल्फ डाउट होना, तो आप इस वक़्त खुद पे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे हो, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, है ना? आपको ऐसा लगता होगा कि लाइफ़ की सारी ही एरियाज़ में कोई भी, क्योंकि कह लीजिए कि पैसों की वजह से, फाइनेंशियल कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि आपके करियर की वजह से, मतलब आपके रिश्ते नाते भी जो हैं वो मुझे यहाँ पर मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत बिखरा हुआ सा लग रहा है ना? आप ना ऐसा लग रहा है कि आपको ना अकेलापन बहुत ज़्यादा भाता है, ठीक है? आपको ऐसा लगता होगा कि भाई कोई भी नहीं सुन रहा, इवन माता-पिता भी नहीं समझ रहे। कभी-कभी हो सकता है ऐसा भी हो जाता हो, है ना? तो भई जीवन है, ठीक है? इसको ना एक ही लाइफ़ मिली है, खुशी-खुशी आपको एन्जॉय करना चाहिए। जब जो होना है वो होगा, ठीक है? बस अपना काम करते रहो, है ना? कुछ लोगों के माइंड में ऐसा भी आता होगा कि भाई बहुत कन्फ्यूजन है अपने रिश्तों को ही लेकर, है ना? हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है? इस पर्सन के साथ क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? एक पल को लगता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा इंसान है, दूसरे पल को माता-पिता की बातें याद आ जाती होंगी, या फिर कह लीजिए उन मतलब ये भी लगता होगा, हो सकता है कि भई पता नहीं ये इंसान बाद में ठीक रहेगा मेरे लिए या नहीं, मतलब बहुत कन्फ्यूजन हो आप, ठीक है? दिस इज़ अ एग्ज़ाम्पल ओनली, लेकिन हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो ये चीज़ सोच रहे हो, ठीक है? इस एरिया में भी आप कहीं न कहीं सोच रहे हो, है ना? क्योंकि आपको कोई समझने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है इस वक़्त, और आप भगवान का सहारा ले रहे हो, है ना? भगवान से प्रार्थनाएँ कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कुछ लोग कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो रहे हो इस वक़्त पाइल नंबर 1। आपके लिए पाइल नंबर 1 ये बोला जा रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो अपने माइंड में क्लैरिटी आपको लानी होगी कि आप क्या चाहते हो, ठीक है? एक पल को ये सोच रहे हो कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है या नहीं है, दूसरे पल को आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई, ये इंसान बहुत अच्छा है ना? तो आप क्या चाहते हैं, आप इस बारे में सोचिए और उस चीज़ को मांगिए, क्योंकि देखो यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस तो आप कर रहे हो, लेकिन बार बार आप डाउट कर रहे हो, तो क्या है कि भाई वो चीज़ आपके वॉर्टेक्स में जाती है, फिर यूनिवर्स वहाँ से निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको ये लगता है कि आपको चाहिए ही नहीं वो चीज़, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन हटाकर क्लैरिटी अपने अंदर रखनी है, ठीक है? अब ये किसी भी लाइफ के एरिया से हो सकता है, ओके? तो पाइल नंबर 1, आपको ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पहले तो आप अपने मन से, अपने माइंड से जो एक क्लैरिटी है उसका विज़न बनाइए। जो चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें आप क्लियरली बताओ यूनिवर्स को, भगवान को। कभी आप प्रार्थना करते हो कि मुझे ये चाहिए, है ना, ये इंसान चाहिए। कभी आपको लगता है कि आप जो करोगे वो अच्छा होगा, या तो सरेंडर कर दीजिए पूरी तरीके से, और या तो फिर जो आप चाहते हैं उस चीज़ में ही टिके रहिए, ठीक है? ये चीज़ आपके लिए पहले तो बोली जा रही है, और दूसरी चीज़ आपको ये बोली जा रही है कि अपनी केयर करना शुरू करो। अपने आप अपने आप से आप लोग बात करा करिए, अपने आप से अच्छी बातें, सेल्फ टॉक जो है ना उसको इम्प्रूव करो। क्या होता है कि हम माइंड में अपने लिए ही इतना बुरा बोलते हैं, इतना गलत बोलते हैं कि आउटर वर्ल्ड में हमें वही चीज़ें सुनने को मिलती हैं। जब इनर पीस नहीं होगा तो आउटर पीस कैसे मिल सकता है ना? तो आपको ये चीज़ करने को बोली जा रही है कि आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सेल्फ टॉक को रखिए। अपना विज़न जो है वो एकदम क्लियर रखिए, ठीक है? और बैलेंस बना के रखिए लाइफ में। क्यों? क्योंकि चीज़ों को आप ना माइंड में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, आप खुद अपने लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो, ठीक है? परेशानियाँ वैसे नहीं है इतनी, ठीक है? और थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं तो ये एक ज़िंदगी है। क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने मन में ही इतनी बातें बना लेते हैं, इतनी बातें बना लेते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं होता, और ये चीज़ आप कर रहे हैं पाइल नंबर 1 इस वक्त, ठीक है? हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपको 2%, 4%, 10% ही बोलता हो, लेकिन क्या 100% आप अपनी तरफ से लगाकर अपने माइंड में वो चीज़ें चलाते हैं, ठीक है? एक हेट्रेड वाली जो एक भावना है ना, एक जो एनर्जी है ना, उस तक जाती है, और जिस वजह से आपको परेशानी हो रही है,
ठीक है। आपको फॉरगिव करना है खुद को, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, जो काम कर रहे हो उसको करते रहो और भगवान पर सब कुछ छोड़ दो। समझ रहे हैं आप? सरेंडर कर दीजिए। आप जो भी पाना चाहते हैं एक बार उन्हें बता दीजिए कि आप क्या चाहते हो, और उसके बाद आप भगवान पे छोड़ दो। भगवान खुद जो भी अच्छा होगा वो आपको देंगे, ठीक है। देखो चीज़ें जो है ना आपके हित में होना शुरू हो जाएंगी पाइल नंबर 1, क्योंकि विक्ट्री आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। आपने ये जो सब्र किया है, आपने ये जो मेहनत की है, आपने ये जो अच्छाइयाँ की हैं ना, वो कहीं भी नहीं जाने वाली है। आपके लिए यही बोला जा रहा है कि इस वक्त आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का सबकॉन्शियस इतना ज़्यादा एक्टिव है पाइल नंबर 1, जो चीज़ें आप सोचते हो वो चीज़ें आपको ड्रीम्स में दिखती हैं, या फिर कोई इंसान उस चीज़ के बारे में बात करता है ना, या फिर कह लीजिए आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो बहुत ज़्यादा अलाइंड हो यूनिवर्स से। तो पॉजिटिव बोलिए, क्योंकि आपकी निगेटिविटी ना आप पे ही हावी हो सकती है, ठीक है। आप ही क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, सो प्लीज़, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया है पाइल नंबर 1 कि भाई टेंशन आपको नहीं लेनी है, विक्ट्री आपको ही मिलेगी, ठीक है। जीत आपकी ही होगी, सक्सेस आपको ही मिलेगी, लेकिन इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस्ड में रखिए। किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एनर्जी पे ध्यान दीजिए, अपनी वाइब्रेशंस पे ध्यान दीजिए पाइल नंबर 1, ठीक है। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, ठीक है। या फिर कह लीजिए अगर आप करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो ना, तो परेशान मत हो। जब आपको पता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार ही नहीं होती है ना, कहते नहीं है कि भाई नहीं होती, सच में। अगर आपने मेहनत करी है ना, कोशिश जो करता है ना उनकी हार कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर आपने मेहनत करी है तो उसका परिणाम आपको मिलता ही है और अच्छा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेशेंस का भी कार्ड है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बैलेंस्ड रहिए, और अगर आपसे चीज़ें नहीं संभल रही हैं तो आप भगवान से प्रार्थना करिए और उनसे कहिए कि अपने जीवन को आपको सौंपती हूँ या सौंपता हूँ, ठीक है। अब आपको ही देखना है क्या करना है क्या नहीं करना। आप देखिएगा कि वो आपके लिए जो सोचेंगे ना वो शायद आप कभी जीवन में सोच ही नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और कही जा रही है कि भाई अपने पेरेंट्स के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ठीक है। उनको जो भी आपके मन में है, जो कुछ भी आपको लगता है, आप उन्हें उनसे शेयर करिए। और मतलब ना यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि जितना आप फ्रेंड्स में शेयर करते हो या कह लीजिए किसी और में आप बातों को शेयर करते हैं, आप अपने माता पिता से भी बैठकर उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि कहाँ मैं क्या गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर वो आपको नहीं समझ रहे हैं तो भी आप उन्हें समझाओ, ठीक है। क्योंकि माता पिता कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, है ना। तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना सुने, या फिर जिससे आप सच्चा प्यार करते हो, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो भी ज़रूर समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि बिल्कुल बैलेंस्ड पे रहिए, वाइब्रेशंस को अपनी हाई रखिए। चीज़ें ना मैं आपको ओवरऑल बताऊँ ना तो मुझे इस रीडिंग में यही लग रहा है कि चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ी हैं, चीज़ों को आपने बिगाड़ के रखा है। आपने इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर लिया है कि 20 to 30% अगर प्रॉब्लम है तो आपने 70% प्रॉब्लम को क्रिएट किया है, ठीक है। क्यों? ओवरथिंक करके उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, है ना। तो बी अवेयर, ठीक है। पाइल नंबर 1 ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है। और बाकी यूनिवर्स का, ईश्वर का, ब्रह्मांड का हाथ आपके साथ है, ठीक है। जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो वो आपके साथ हर पल हैं। प्रार्थना करते हो अगर तो विश्वास रखो। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा क्या मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंच रही है, भगवान सुन ही नहीं रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी प्रार्थना का फल किसी और को ही मिल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जिसने सृष्टि रचाई है, जिसने हमें रचाया है, बनाया है, वो कैसे इतना बड़ा कैसे उनसे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उन पर आप बिल्कुल सरेंडर कर दो। जो भी आप चाहते हो आप उनको बोल दो एक बार, और फिर ये बोलो कि अगर आपको लगता है कि मेरी पसंद अच्छी है तो आप मुझे ज़रूर दीजिए, और अगर नहीं लगता तो आप जो देना चाहें आप वो दीजिए, और अपना काम करते रहो, ठीक है। अपना काम करते रहो,
सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, पाइल नंबर 1 तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि भाई रीडिंग आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हो नेक्स्ट रीडिंग में। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़िए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपकी परेशानियों का अंत कब होगा, है ना। कब आपकी परेशानियाँ जो हैं वो आपसे दूर होंगी, कब आपको इन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, आज हम इस बारे में रीडिंग करेंगे। रीडिंग देखो बिल्कुल जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखना। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें उतना लीजिएगा, जो चीज़ें नहीं रेजोनेट करती हैं उन्हें जाने दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 2 रीडिंग को शुरू करते हैं और जान लेते हैं आखिर कब आपकी प्रॉब्लम्स का अंत होगा, एंड होगा। ओके, तो भाई पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, यहाँ पर मुझे सारे ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं। पाइल नंबर 2 एयर, वाटर, अर्थ और फायर। ठीक है, और यहाँ पर ना मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये जो साइंस हैं ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं ये साइन। पाइल 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि, तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, सबसे पहली चीज़ तो पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ से ना सेटिस्फाइड नहीं हो। आपके जो प्रॉब्लम का मेन मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसका जो मेन रीज़न है ना, मेन जो एक वजह है ना आपकी प्रॉब्लम की, वो ये है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी लाइफ से, है ना। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जो बहुत कुछ पाना चाहते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ना बहुत बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हो सकता है कि आप डॉक्टर, लॉयर, या फिर कह लीजिए कि आईएएस ऑफिसर, है ना, सिविल सर्विसेज में जाना, मतलब ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और आपको ना बार बार फेलियर्स मिल रहे हैं। ठीक है, आप मेहनत तो काफ़ी करते हो लेकिन आपको ना बार बार फेलियर्स मिल रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी रिलेशनशिप के वजह से भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिस वजह से आप हो सकता है कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपनी पढ़ाई में, या फिर कह लीजिए कि बहुत डिस्टर्बेंस रहती है। ठीक है, बहुत माइंड आपका डिस्टर्ब रहता है, ये चीज़ें भी लग रही हैं, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं लग रही है मुझे। ठीक है, जो भी सपने आपने सजाए हुए हैं हो सकता है वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हो सकता है अपने लव वन से शादी करना चाहते हो, जिनको आप अपने स्पेशल पर्सन जिनको आप चाहते हैं उनसे आप शादी करना चाहते हैं, बट आपके मम्मा पापा नहीं मान रहे हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। मतलब पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज़ को देखकर, है ना। तो इस वक्त ना आप बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली फीलिंग में मुझे लग रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है ना। एक कहते नहीं है कि लाइफ का न्यू एक लेसन, है ना, मैच्योरिटी आ जाना। ऐसा लग रहा है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, दिन प्रतिदिन आपको ना लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, है ना। पाइल नंबर 2 सही बोल रही हूँ ना मैं। और ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना ये चीज़ें पता चल रही हैं कि अब कौन अपना है और कौन पराया है, क्योंकि इस वक्त आपका ना समय जो है वो काफ़ी टफ़ चल रहा है। कुछ लोगों को हेल्थ इशू की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर कह लीजिए कि अ, मतलब कुछ पर्सनल रीज़न भी हो सकते हैं, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं, बट ऐसा लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है। इस वक्त आप बहुत अकेला सा महसूस कर रहे हो, ये चीज़ तो मुझे लग रही है। ठीक है, हो सकता है खाने पीने का मन नहीं करता है, रात में नींद नहीं आती होगी। मतलब आपको ना इस वक्त मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप इस वक्त ना ये सोच रहे हो कि कोई ऐसा इंसान हो जिससे अपने दिल की बात कह सके, जो मेरी हर बात को सुने, समझे और आपको कुछ सल्यूशन दे, है ना। कोई अपना, कोई ऐसा अपना हो जो मुझे सच में समझ सके।
ठीक है? तो भई ये चीज़ें मुझे लग रही हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए ऐसी एनर्जीज़ मुझे लग रही है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियरली नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा माफ़ करिएगा। एक्चुअली ना मुझे मेरी थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वक़्त आज मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ आज एडजस्ट कर लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई आपकी शादी में ना डिले हो रहा है, बार-बार चीज़ें जो हैं बनती हैं, बिगड़ती हैं, है ना? तो यहाँ पर आप ना प्रेयर्स बहुत करते हुए लग रहे हो पाइल नंबर 2, ठीक है? अब आपको ऐसा लगता है कि कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी नहीं समझ रहा है, अब तो बस भगवान ही समझ सकते हैं, अब तो बस भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो भाई आपको लग तो बिल्कुल सही रहा है ना? जब चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती हैं, जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, तो हमें भगवान पे सब कुछ सरेंडर कर देना चाहिए। उस वक़्त लगता है कि यार कैसे क्या होगा, लेकिन भगवान सब सँभाल लेते हैं, ठीक है? पाइल नंबर 2 आपके लिए ना एक मैसेज है पाइल नंबर 2। अगर आपसे ना आपको कोई भी ताने कस रहा है या कह लीजिए आपको ताने मार रहा है ना? आपको सुनाने की वजह से अलग-अलग तरह की चीज़ें कर रहा है इंसान, कोई भी आपकी लाइफ में, तो उसको उससे थोड़ा-सा दूर रहिए आप, ठीक है? उन चीज़ों को ना लेकर ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि वक़्त सबका आता है, सबको पता चल जाएगा, है ना? कि क्या सही और क्या गलत है। तो भाई सबसे बड़ी परेशानी का कारण आपके लिए ये चीज़ दिख रहा है मुझे कि आप आपके जो सपने हैं शायद उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, है ना? गोल्स आपके बहुत बड़े-बड़े हैं, या कह लीजिए कि एक एक खुशी नहीं है अंदर से, है ना? तो थोड़ा-सा आपको ना इस वक़्त में ये चीज़ बोली जा रही है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, परमात्मा से, परमपिता परमेश्वर से आप प्रार्थनाएँ करते रहिए, प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। और दूसरी चीज़ आपको दूसरी नहीं तीसरी चीज़ आपको ये करना है कि आपको ना पॉज़िटिव रहना है। पॉज़िटिव रहिए, अच्छा सोचिए, सिचुएशन अभी जो भी हो, सिचुएशन को अवॉइड करो। जो सिचुएशन आप चाहते हो ऐसा फ़ील करो कि वही चीज़ें चल रही हैं। आई नो कि थोड़ा-सा मुश्किल है ये चीज़ करना, क्योंकि हम रियलिटी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मत करिए इग्नोर रियलिटी को, लेकिन आप थोड़ा-सा कोशिश तो कर सकते हो ना, और वो जो कोशिश करोगे ना आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, ठीक है? और एक तरह से ना आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अगर आप जो सिचुएशन राइट नाउ आपकी तरफ है, जो भी चल रहा है ना? उसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड करके अगर आप जो चाहते हो उस पर फ़ोकस करते हो और ऐसा फ़ील करते हो कि वो चीज़ हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको बहुत खुशी होगी, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। दूसरी चीज़ क्या, कि वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम चाहते हैं, जिन चीज़ों से हमें खुशी होती है, वो चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है, और ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि जो भी आपसे कुछ भी बोल रहा है उस इंसान को अवॉइड करो, ज़्यादा परेशान मत होइए। और मुझे यहाँ पर लग रही है पाइल नंबर 2 कि हो सकता है इस वक्त ना आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हों जो बहुत ज़्यादा दखल अंदाज़ी दे रहे हों, जो बहुत स्वीट बनने की कोशिश कर रहे हों, जिन जो ऐसा दिखावा कर रहे हों कि भाई उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना? आपका भला तो बस सिर्फ वही चाह सकते हैं और कोई भला चाह ही नहीं सकता, वही आपको प्रेम करते हैं, बाकी तो सब दुश्मन हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है ना आपके माता पिता के अलावा, तो आप समझ जाना कि भाई ये इंसान ना अ, मतलब एक कान से सुनो उसकी बात और दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है? आपके माता-पिता, और अगर आपको लगता है कि आपके स्पेसिफ़िक पर्सन भी आपके माता-पिता की तरह ही हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा आपका सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, तो इन लोगों के अलावा अगर कोई भी आपसे कुछ भी कह रहा है ना, बहुत अच्छा बनने की दिखावा कर रहे हैं कि अरे उनके अलावा तो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, स्वीट हो ही नहीं सकता, तो थोड़ा-सा ऐसे लोगों से दूर रहना। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो समय है ना, ये बहुत मतलब इस टाइम पर कोई भी अपना हो ही नहीं सकता, है ना? सब मतलब के होते हैं, समझ रहे हो आप? तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और सुनना आपको सबका है, लेकिन करना आपको अपनी अंतरात्मा जो आपकी बोल रही है, आपको करना वो है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर का ही वेट कर रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। देखो, जिसको आना है वो आएगा, और जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, एक लाइफ मिली है, एंजॉय करिए, ठीक है?
किसी की वजह से क्यों अपनी लाइफ को बेकार करना, है ना। जो ट्रू लव करता है वो ज़रूर आएगा, बनी बात है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है। और दूसरी चीज़, आप ना इस वक्त पाइल नंबर 2 बहुत जल्दबाजी में फ़ैसले ले रहे हो। थोड़ा सा सोच समझ के फ़ैसले लीजिए, थोड़ा सा अपने माइंड का यूज़ करिए। आप क्या कर रहे हो कि चीज़ें जहाँ भी आपको गड़बड़ दिख रही हैं, आप वहाँ एक्शन ले रहे हो। थोड़ा सा जल्दबाजी में आपको नहीं करना है चीज़ों को, थोड़ा सा आपको अपने अंदर सावधानी भी रखनी है। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वही चीज़ है। इतना किसी पे ट्रस्ट मत करो कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। आंख बंद करके ट्रस्ट मत करिए। और जो भी आप चाहते हो, देखो एट लास्ट आपको विक्ट्री तो मिलेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ, यहाँ पर आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जीत आपकी ही होनी है, पाइल नंबर 2, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है, जो कंसर्न आप, जो भी चीज़ आपने चूज़ की है ना, आप उसके लिए तो आप करो ही करो मेहनत, लेकिन ना आप अपने और भी जो ऑप्शंस खुले हैं ना, उनको अवॉइड मत करिए। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं ना, उनको भी ग्रैब करो। क्यों? क्योंकि आपकी परेशानी को ख़त्म करने का, उसका अंत करने का हो सकता है वहीं से आपको सॉल्यूशन मिले, वहीं से ही वो चीज़ें वहाँ से एंड हो जाएं। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो सकता है उस अपॉर्चुनिटी को आप बहुत हल्के में ले रहे हो, है ना। तो ये चीज़ आप मत करिए, है ना। पाइल नंबर 2, ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है यहाँ पे। एक चीज़ और, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनको ना कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपकी सुन सके, जो आपको समझ सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको सुनेगा, समझेगा और अच्छे से गाइड करेगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरे लोग आपको गाइड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने फ़ायदे के लिए आपको गाइड कर रहे हैं, है ना। उनको ये लग रहा है कि आप उनसे आगे ना निकल जाओ। लेकिन ये जो स्पेशल पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा या फिर अभी राइट नाउ आया हुआ है, कहीं ना कहीं वो आपको गाइड करेगा, ठीक है। अगर आपका तुरंत ही आप मिले हैं, या फिर कह लीजिए, मतलब ये जो इंसान है ना, ये आपके सोलमेट होंगे। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि ये जो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, ये आपके सोलमेट होंगे, है ना। अगर अभी आपको कोई आपकी लाइफ में आया है तो समझ जाइए ये आपके सोलमेट ही हैं। अभी आपकी लाइफ में जो आया है आपको सही से गाइड कर रहा है, या फिर आपको बता रहा है किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस, समझा रहा है, और आपको लग रहा है कि आपकी उनके साथ वाइब्रेशंस मैच कर रही हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपकी प्रार्थनाओं के भगवान ने सुना भी है, और भगवान ने प्रार्थनाओं को सुन के उस चीज़ को दिया भी है आपको, है ना। तो थोड़ा सा आप परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ पर ना आपकी हर प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, उनको आंसर भी किया जा रहा है। लेकिन क्या है कि आप अपनी परेशानियों में इतना डूबे हुए हैं कि आप आँख खोल कर देख ही नहीं पा रहे हो और चीज़ें, ठीक है। अपने आप पर बिलीव रखने के लिए बोला जा रहा है कि भाई अपने आप पे विश्वास रखो, और किसी और के सामने रोना नहीं है। किसी और के सामने अगर रोगे तो सामने वाला इंसान आपको और भी ज़्यादा तोड़ देगा, सामने वाला इंसान आपको और भी ज़्यादा कमज़ोर बना देगा। रोना है तो भगवान के सामने रोइए, माता पिता के सामने भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके सामने रोगे तो उनको बहुत दुख होगा, या जिनको आप चाहते हो, जो आपको चाहते हैं, अगर उनके सामने भी रोगे तो वो भी परेशान होंगे, उनको भी हर्ट होगा, है ना। तो समझ रहे हो, रोना ही है अगर तो भगवान के सामने रो, और सारी चीज़ें भगवान पे सरेंडर कर दो। एक चीज़ और, लाइफ में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके हिसाब से चीज़ें हों, और अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन को समाप्त करने का सोचते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ही ज़िंदगी है। लेकिन थोड़ा सा भगवान पे विश्वास रखिए, और इस वक्त आप यही कर रहे हो पाइल नंबर 2। क्यों मैंने ये बात बोली? क्योंकि यही चीज़ आपके माइंड में चल ही रही है, आप यही चीज़ें सोच ही रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा भगवान पे विश्वास रखो, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा आगे बढ़ो, है ना। और अपनी अंतर आत्मा की सुनो, अपने अंतर मन की सुनो, क्योंकि अंतर मन की सुनोगे तो आपको
निश्चित ही, क्योंकि हमारा जो अंतर्मन होता है वो भगवान वहाँ वास करते हैं। और अंतर्मन, अंतरात्मा कभी भी गलत गाइड नहीं करेगी। अपने इंट्यूशंस को अगर आप सुनते हैं ना और उस वे से आप चलते हैं तो आपको रियली सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। पायल नंबर 2, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ना अब बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, बहुत अबंडेंस होगी आपके पास। पाइल नंबर 2, ठीक है। क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो आप बहुत छोटा सोच रहे हो, और यहाँ पर मुझे जो चीज़ें आपके लिए लग रही हैं ना वो बहुत बड़ी लग रही हैं। भगवान आपको बहुत भारी मात्रा में आपकी जीत कराना चाहते हैं, भारी मात्रा में आपको चीज़ें देना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना ये मत करो कि आप क्या चाहते हो, प्रार्थना ये करो कि वो जो चाहते हैं वो तब दें जब उनको अच्छा लगे। ठीक है, वो भगवान हैं हमारे। और बाकी पाइल नंबर 2, आपका गुड लक आपके साथ हमेशा रहेगा। इस वक्त भले ही आपको वो बैड लक लग रहा है, लेकिन ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं कहीं ना कहीं अच्छे के लिए चल रही हैं, आपको जीवन की तरीके सिखा रही हैं, जीवन लाइफ लेसन सिखा रही हैं। तो इन लाइफ लेसन्स को इस टाइम पर आपको परेशान ना होने की वजह, मतलब परेशान नहीं होना है, और इस चीज़ को आपको देखना है। इन लाइफ लेसन्स को आपको इन्जॉय करना है, इस लाइफ को आपको एंजॉय करना है। ठीक है, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला आता ही है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। जो चीज़ें मैंने बताई अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चल मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, पाइल नंबर 2। चलिए, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।